श्री गणेशाय नमः। मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। ज्योतिष शास्त्र में लग्न का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। व्यक्ति की सोच, उसका व्यवहार, उसका निर्णय लेने की क्षमता और जीवन की परिस्थितियां पर लग्न का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह भविष्यवाणी लग्न के आधार पर की जा रही है, चंद्र राशि के आधार पर नहीं। इसलिए हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली, ग्रहों की स्थिति और चल रही दशा अंतरदशा के अनुसार परिणामों में थोड़ा बहुत अंतर संभव है। फिर भी सामान्य रूप से इस महीने की ऊर्जा तुला लग्न वाले जातकों के लिए कैसे रहने वाली है, ये समझना उपयोगी रहेगा। आज हम तुला लग्न वाले जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तुला लग्न के जातकों के लिए मई 2026 का महीना एक मिला जुला लेकिन सतर्कता भरा समय लेकर आ रहा है। इस महीने आपको जीवन के कई क्षेत्रों जैसे कि रिलेशनशिप, करियर, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ज्योतिष शास्त्र में तुला लग्न के को संतुलन और न्याय का प्रतीक माना जाता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, जो प्रेम, सौंदर्य और संतुलन का प्रतीक है। शुक्र की इस राशि के जातक स्वभाव से सौम्य और प्रेमी होते हैं, लेकिन समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस महीने ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि यह संतुलन बार बार बिगड़ सकता है, खासकर आपकी वाणी, गुस्से और अहंकार के कारण। आज हम विस्तार से जानेंगे मई 2026 का महीना तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा और किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तुला लग्न वालों के लिए यह समय रिश्तों के लिहाज से काफी संवेदनशील नजर आ रहा है। आपके सितारे संकेत दे रहे हैं कि छोटी सी गलतफहमी भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। इस महीने रिलेशनशिप के मामले में आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है। अक्सर आप जो कहना चाहते हैं उसे सही शब्दों में व्यक्त न कर पाएं। यदि आप अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएं, तो आपके पार्टनर या जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी पैदा होना निश्चित है। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस या विवाद बढ़ सकता है, खासकर तब जब आप अपनी बात को स्पष्ट नहीं रख पाते या सामने वाले की बात को बिना समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। इस दौरान आपके भीतर ईगो की भावना जागृत हो सकती है। मैं ही सही हूं कि यह सोच रिश्तों में दरार डाल सकती है। मौन रहना कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन जहां स्पष्टीकरण की जरूरत हो वहां शालीनता से अपनी बात रखें। क्या करना चाहिए इसके लिए? तो कोई बातचीत में धैर्य रखें, अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, किसी भी मुद्दे पर तुरंत रिएक्ट करने से बचें। और क्या ध्यान रखना चाहिए, तो कभी अहंकार में आकर रिश्तों को नुकसान न पहुंचाएं। गुस्से में आकर कटु शब्दों का प्रयोग न करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यह समय समझदारी का है, सही साबित होने का नहीं। जो जातक विवाह के इच्छुक हैं और लंबे समय से एक योग्य जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह समय वरदान साबित हो सकता है। आपको एक अच्छा और सुयोग्य पात्र मिल सकता है। विवाह की बातें आगे बढ़ सकती है। रिश्ता तय करते समय अपनी वाणी और व्यवहार पर कंट्रोल रखें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला या गुस्से में बोली गई बात बनते हुए काम को बिगाड़ सकती है। अगर आप इंटरेक्शन के दौरान और ओवर कॉन्फिडेंस या अहंकार दिखाते हैं तो अच्छा रिश्ता हाथ से निकल सकता है। इसलिए विनम्रता बनाए रखें, सामने वाले की बात को महत्व दें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय बहुत बड़े उछाल या अचानक धन लाभ वाला नहीं दिख रहा है। यह एक सामान्य महीना रहेगा।
जहां आपको अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाही करें। कार्य क्षेत्र में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने गुस्से और ईगो को काबू में रखना होगी। आपके सीनियर या बॉस के साथ बातचीत करते समय लहजा बहुत नरम रखें। विशेष रूप से 11 से 15 तारीख के बीच आपको बहुत संभल कर रहना होगा। इन दिनों में ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे आपके करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। गुस्सा या ईगो के कारण विवाद भी हो सकता है। किसी भी मीटिंग या महत्वपूर्ण बातचीत में शांत रहें। अपनी बात स्पष्ट और सरल शब्दों में रखें। अनावश्यक बहस से बचें। कार्यस्थल पर सुनीता सबकी करिए मन की वाली नीति अपनाएगी। यदि कोई बात पसंद ना आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर तुला लग्न वालों को इस समय उदर संबंधी स्टमक रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि एसिडिटी और गैस। बाहर का खाना या अनियमित खान-पान से सीने में जलन या और एसिडिटी बढ़ा सकता है। कब्ज और कॉन्स्टिपेशन, पाचन तंत्र धीमा रहने के कारण कब्ज की शिकायत हो सकती है। पेट में भारीपन, ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन आपके दिन भर की ऊर्जा को कम कर सकता है। इसके लिए भरपूर पानी पिए, हल्का और सुपाच्य भोजन लें, योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार महीने के कुछ दिन आपके मानसिक और व्यवहारिक संतुलन की परीक्षा लेंगे। इन तारीखों को नोट कर ले, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18 और 25, 26 तारीख। इन दिनों में आपके दिमाग में बिन जरूरी नकारात्मक विचार और ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। कई बार आप बिना वजह ही चिंता करने लगेंगे, जिससे तनाव, फ्रस्ट्रेशन और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इन तारीखों में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क न ले। निवेश करने के लिए यह समय बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेडिटेशन और योग अपनाएं, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं और खुद को व्यस्त रखें। 11 और 12 मई के आसपास आपको काफी कंफ्यूजन महसूस हो सकता है। आप खुद को व्यक्त करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। आप अपनी बात ठीक से रख नहीं पाएंगे और दूसरों की बात को समझने में भी कठिनाई हो सकती है। मन में बात रहेगी लेकिन जुबान तक नहीं आ पाएगी, जिससे झुंझलाहट रहेगी। इस दौरान गलत निर्णय लेने की संभावना रहती है। गुस्सा अचानक बढ़ सकता है। बेहतर होगा कि महत्वपूर्ण फैसले टाल दें या ज्यादा से ज्यादा शांत रहें। 23 और 24 मई को मूड स्विंग की समस्या सामने आ सकती है। इन दिनों में आपका मूड बार बार बदल सकता है। आपका काम में मन नहीं लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, छोटी बात पर गुस्सा आ सकता है, किसी की ऊंची आवाज आपको ट्रिगर कर सकती है। तुला लग्न वालों की खास बात होती है, उन्हें शांति पसंद होती है, उन्हें ऊंची आवाज पसंद नहीं होती। यदि कोई उनके साथ ऊंची आवाज में बात करता है या उनके पर चिल्लाता है या हुक्म चलाता है तो वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। 23 और 24 तारीख को यही प्रवृत्ति आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। इस स्थिति में खुद को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें, खुद को शांत रखें। इस चुनौतीपूर्ण समय को सुगमता से बिताने के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। एक है प्रतिदिन ओम श्रुम शुक्राय नमः का जाप करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी। शुक्रवार के दिन सफेद चीजें जैसे कि चावल, चीनी या दूध का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अपनी जेब में हमेशा एक सफेद रुमाल रखें, यह आपको भावनात्मक रूप से स्थिर रखने में मदद करेगा। पक्षियों को दाना खिलाना आपके कैरियर में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है।
तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि तुला लग्न के जातकों के लिए मई 2026 का यह समय आत्ममंथन का है, जहां आपकी सबसे बड़ी ताकत संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। सितारे आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपनी ऊर्जा को बहस में बर्बाद न करें। यदि आप अपने स्वभाव के अनुरूप धैर्य और संतुलन बनाए रखते हैं, तो आने वाली समस्याओं को आसानी से टाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन चीजों को नजरअंदाज किया, तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी समस्या में बदल सकती है। सही समय पर सही शब्द और सही व्यवहार, यही इस महीने की आपकी सफलता की कुंजी है। याद रखिए, ग्रह केवल मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। अपनी वाणी में मधुरता लाएं और पेट का ख्याल रखें, बाकी सब मंगल होगा। आशा है कि आपको यह राशिफल पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा, वो हम देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो या कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 8866 आप सभी को फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरे हर वीडियो एक तो दूसरों को भी उसका लाभ मिले और मेरे हर वीडियो आपको सही समय पर मिलते रहे। उसके लिए बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।